सब पर। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधा। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की है, जहां राष्ट्रीय पत्रकार गौरव सम्मान समारोह में तुलसी आहू सहित कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। जी हां, छत्तीसगढ़ पत्रकार जन कल्याण समिति द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार गौरव सम्मान समारोह का आयोजन रायपुर में 2 जून दिन सोमवार को भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस समारोह में देश भर से पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पाटेश्वर धाम के संत श्री रामबालक दास महात्यागी जी महाराज रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजस एवी मनोज वर्मा ने की। कार्यक्रम के आयोजन में छत्तीसगढ़ पत्रकार जन कल्याण समिति के 7 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने भी सहयोग किया। आपको बता दें कि बलौदा बाजार से आए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज के पत्रकार लसी साहू को विशेष रूप से राष्ट्रीय गौरव सम्मान से नवाजा गया। उनके साथ प्री तलाल कुरे, चेतन पुरेना, किशोर बंजारे, रुशिद दीवान समेत अन्य पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, यूट्यूब व सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बारे में मनोज जी बात कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पत्रकारिता करता हूँ। अभी थोड़ा रायपुर में तो कम है, मुंबई में मैं घूम के पत्रकारिता करता हूँ, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए पूर्वक मैं उनसे बातें करते रहता हूँ। और पत्रकारों की तो बात ही निराली होगी, क्योंकि हम पत्रकार ऐसे हैं कि कहीं भी कभी भी पहुँच जाते हैं। हम लोगों के सभी के दरवाजे खुले रहते हैं। मुंबई मराठी पत्रकार से कभी कोल्हापुर आए, महाराष्ट्र में तुम कभी किधर भी आए, गोवा में गए, दिल्ली में गए तो ऑल इंडिया जब हमारा उधर की खुद की इमारत है। ये मैं आपको क्या बोल रहा है, अपने पत्रकार क्षेत्रों में ऐसे बड़े बड़े ज्येष्ठ पत्रकार हैं। वर्मा जी ने बताया, ज्येष्ठ पत्रकारों से मुलाकात हो गई, उनसे बात करते, उनको हर दिन वो बात करते हैं। अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े पत्रकार छोटे छोटे पत्रकारों को अच्छे नहीं मानते। अपन जब तक एक नहीं होते, ये देश पर न्यायाधीश, ये अपने हिंदुस्तान के न्यायाधीशों पर जुल्म हो जाता है। उनको कौन याद आ गया? हमारे पत्रकारों की याद आ गई। न्यायाधीशों पर जुल्म होता है तो उनको पत्रकारों की याद आती है। तो पत्रकार कितना महान रहता है। मेरे एक भाई ने बताया, सब क्षेत्र में सब जाने को बोलते हैं, पत्रकार क्षेत्र में आने को कोई भूलता नहीं। अरे पत्रकार क्षेत्र में आने के लिए उसके दम लगता है। 24 हाउस हॉस्पिटल चलता है, 24 हाउस हमारे पत्रकारों का फोन चलता है। जिसको लगता है मेरा काम किधर भी नहीं होता, उसको मालूम है मेरा यहाँ जो पत्रकार है वो मेरा काम कर सकता है। हमारे महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, दिल्ली होगा, बेलगाम होगा, सब तरफ तुम कभी भी गए तो हमारे उधर के पत्रकारों को मालूम नहीं। अपने ऊपर भी कोई भी होगा तो ऊपर वाली जो है लीडर, वो अपने को कैसा साथ देते हैं। अभी आए तो शिवरी में हमारे सभासदों का 10 लाख रुपए का बीमा निकालते हैं। मेरा पत्रकार जब पत्रकार रहता है तो उसको जब काम करता है तो उसको फैमिली को भूल जाता है। हो हर दिन वो खुद को दिन भर इधर उधर लीडर के आगे पीछे भागता है, उसका हो जाता है। पर जब उसको कुछ हो जाता है तो वो मेरी मावली, उसके घर वाले, जब मैं उनके घर पे जाता हूँ तो वो बोलते, पत्रकार थे, बहुत उनके तरफ आते थे, वो जाते थे, पर उसके घर में कुछ रहता नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं। मिड डे जैसा जेवी पत्रकार था, उसको बॉम्बे में उसने लिखान कर दिया, एक गैंग ने उसको उड़ा दिया। मैं उसके घर गया, उसको माँ को हत्ती रोग हो गया था, और मेरे यहाँ पे मिनिस्टर आर पाटिल थे, वो गुजर गए।
तो मैं उनके पास गया, मैं बोला मेरे रिपोर्टर को एक गैंग ने उड़ा दिया, उसने खबर लिखी, पुलिस ने उसको टिप दी। वो बोले तुम ऐसा करो, तुम उसके घर पे जाओ, कुछ दो, फिर बाद में हम उसको ये करेंगे। उस टाइम भी मेरे को अभी 20 साल हो गए, उसको घर गए हुए केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले थे और मैं और मेरे यहाँ का एक एमएलए था, उसके घर गया। वो मिट्टी का पत्रकार था और उसका नाम था, उसकी पत्नी भी रिपोर्टर थी। मैं जब घर गया, वो अकेली माँ थी, उसको हत्या रोग था। मैं बोला, वो माँ रोने लगी। फिर मैंने उस तरफ वो कुटुंब को हमने हमारे पत्रकार संघ से 1 लाख रुपए दे दिया, पर पैसे से कुछ नहीं होता। वो माँ बोली थी ये पैसा लेके मैं क्या करूं, मेरा बच्चा गया। उस दिन से मैं सब पत्रकारों को, हमारे अधिवेशन हो जाता है तो मैं बताता हूँ, जिस दैनिक में काम करते हो, जिस इलेक्ट्रॉनिक में आप काम करते हो, अभी तो आप खुद का यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं, अपने को अपना स्पीच है